भगवत, वो आज के स्वाध्याय में आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न का उत्तर, थोड़ा सा विषयांतर है पर ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। पुणे से हमारे यूके जैन सर है, वो यूके जैन साहब ने एक प्रश्न पूछा था। उन्हीं के प्रश्न के उत्तर में मैं इसकी चर्चा करने वाला हूँ। वो पूछ रहे हैं कि जो ऋषिमंडल स्तोत्र है, उस ऋषिमंडल स्तोत्र में चार अवधि धारक श्रवण ऐसा शब्द आता है। क्या है? चार अवधि धारक श्रवण, ऐसा वर्णन। वो कौन है? वो चार प्रकार की अवधि क्या है? चतुप्रकार अवधि धारक श्रवण। क्योंकि इसमें लोगों को बड़ी भ्रांतियां हैं कि भाई ऋषिमंडल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए कि नहीं, या ये उसमें यंत्र रखना है, उसका घर में रखे कि नहीं रखे, मिथ्या, तो पता नहीं, फला 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 फला। ये कहाँ से आया है? ये श्वेतांबर है, ये दिगंबर है, ये कहाँ कहाँ से आया है? बहुत अलग अलग प्रकार की जो जानकारी है, ये नेमिचंद्र सिद्धांत देव के द्वारा, जिन्होंने द्रव्य संग्रह की रचना करी है, उन्हीं के द्वारा ऋषिमंडल की भी स्तोत्र का स्तोत्र और अनुवाद प्राप्त होता है। बड़ी माता जी ने, पूज्य ज्ञानमती माता जी ने इसके ऊपर ऋषिमंडल की पूजा, जो जम्बूद्वीप पूजांजलि में भी दी गई है, उसमें भी एक एक अलग अलग अर्घ करते हुए उसकी बड़ी बृहत पूजा बनाई है, बहुत सुंदर पूजा बनाई है। उसमें बहुत सारी चीजों का उसमें खुलासा हो जाता है। जैसे वहां पर अरहंतादि पंचपद, ये तो समझ में आ जाता है किनको नमस्कार किया है, पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है। फिर उसमें तीन रीम अष्टवर्ग ऐसे शब्द आ जाते हैं। तो रीमकार भी समझ में आ जाते हैं, क्योंकि उस यंत्र में तीन जगह पर रीम है, तो वो तीन रीम बोल गए। अब तीन रीम क्या है? तीन रीम का अर्थ क्या होगा? आप लोगों तो ऋषिमंडल की पूजा करते हैं कि नहीं करते हो आप लोग? जो करते हैं। हाँ शोभा दीदी, तीन रीम का अर्थ क्या करा? भूत भविष्य वर्तमान कालीन 24 बहुत सुंदर। क्योंकि रीम ये चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान का भी वाचक है, ये सिद्ध परमेष्टि का भी वाचक है। तो भूतकाल में जितने सिद्ध परमेष्टि हुए हैं, और रीम में चौबीसी बैठती है, तो भूतकाल के चौबीसी या भूतकाल के सिद्ध परमेष्टि, वर्तमान काल के और भविष्य काल के, इस प्रकार से सभी को उस पर नमस्कार किया। अच्छा, इसके बाद में एक बाकी तो सब चीजें समझ में आ जाती है। 24 सुर, ये शब्द आ गया उसमें। सुर मतलब कौन? देव। सुर मतलब कौन? देव। तो 24 सुर, 24 प्रकार के देव, उनको नमस्कार क्यों किया? यहीं पर अर्थ निकालने के लिए लोग चूके। तो अगर पूजा में देखो तो बड़ी माता जी ने उसमें इतना सुंदर वर्णन किया है। वो देवों को, देवगति के देवों को, और 24 मतलब 12 इंद्र, 12 प्रतिद्वंद, इस प्रकार से 24 जो होते हैं कल्पवासी के, उनको नमस्कार नहीं किया है। तो उनके घर में जो अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालय है, उनको नमस्कार किया है। यही बात है दश दिक्पालक आदि देव। दश दिक्पालक आदि देव, दश दिक्पालों को नहीं, दिक्पाल मतलब उस दिशा की रक्षण करने वाले, जो ये नियोग से बने हुए हैं, ये पदधारी है। और ये पदधारी भी सम्यक दृष्टि होते हैं। और ये अपने अपने ग्रह में जो उनके ग्रह चैत्यालय है, उनकी दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तीर्थंकर भगवान, अरहत भगवान, सिद्ध भगवान मान करके पूजा करते हैं। तो उनके भी ग्रह चैत्यालय, उनको दर्शन किया गया है। अब बात आती है चार प्रकार अवधि धारक श्रवण। श्रवण से तो पता चल गया, मुनि महाराज को नमस्कार किया है, वो भी अवधि धारक को किया है। तो चार प्रकार के अवधि धारक कौन से? ये प्रश्न आता है। तो इसमें हमने थोड़ा सा अभ्यास करके निकाला, अलग अलग जगह से कुछ नेटवर्क का भी, श्वेतांबर ग्रंथों का भी थोड़ा सा देखने का प्रयास किया। हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो चार प्रकार मतलब मुझे द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये चार प्रकार की सीमा जिस अवधि ज्ञान को है, उस चार प्रकार के अवधि ज्ञान मतलब द्रव्य की अपेक्षा से अवधि जानने वाले, क्षेत्र की अपेक्षा अवधि जानने वाले, काल की अपेक्षा अवधि जानने वाले, और भाव की अपेक्षा अवधि जानने वाले। ये अवधि ज्ञान की चार भेद हमने देखे ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा। द्रव्य में क्या है? कितने छोटे परमाणु तक जानते हो?
क्षेत्र, कितने कम क्षेत्र या कितने ज्यादा क्षेत्र तक जानते हो। काल, कितने ज्यादा काल तक जानते हो। और भाव, भाव में क्या आया था, भाव में क्या आया था, ज्ञान की गहराई की अपेक्षा से इसको देखिए गया था, अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से। तो इन अपेक्षाओं से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, अवरूपी अवधि ज्ञान को चार प्रकार का अवधि और उसको धारण करने वाले श्रवण, ये पहला अर्थ होता है। दूसरा अर्थ हमें जान गया, अवधि शब्द का अर्थ कोश में ज्ञान इस प्रकार से मिला। तो चार प्रकार के ज्ञान धारक श्रवण। अवधि शब्द का अर्थ अकेला अवधि ज्ञान नहीं होता, अवधि शब्द का ही अर्थ ज्ञान भी होता है, अवधि शब्द को ज्ञान से कहते हैं। तो चार प्रकार के ज्ञान धारक, तो जिनको मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है और मनपरि ज्ञान भी है, ऐसे विशेष श्रवण। और उसमें भी मनोपरीय ज्ञान के विपुलमति मनोपरीय ज्ञान, और अवधि ज्ञान में सर्वावधि परमावधि वाले, मतलब अंतिम भवदारी, ये तो उसमें से विशेष हो गए। एक मिनट मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ये विशेष हो गए। तो ये चार प्रकार के ज्ञान धारक, क्योंकि अभी तक केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए तो ऋषिवर है ये। और मनोपरीय ज्ञान और अवधि ज्ञान को रिद्धियां माना है। ये कौन सी रिद्धि है, ये कौन सी रिद्धि है, ज्ञान रिद्धि है, जो बुद्धि रिद्धि है उसकी अपेक्षा से वर्णन है। फिर तीसरा हमें प्राप्त हुआ, जो गुण प्रत्यय के छह भेद होते हैं। गुण प्रत्यय के छह भेद होते हैं, तो उसमें कौन कौन से हैं। वर्धमान हीयमान, जो बढ़ते जाने वाला अवधि ज्ञान और घटते जाने वाला अवधि ज्ञान। तो जिनका अवधि ज्ञान घट रहा है उनको नमोस्तु करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो जिनका वर्धमान वर्धित हो रहा है उनको दर्शन करेंगे, एक। दूसरे आ जाएंगे अनुगामी अननुगामी। अब इसमें विशेषता किसकी होगी, जो साथ में जाएगा उसकी होगी या साथ में नहीं जाएगा उसकी होगी। जो साथ में जाता है वो ज्यादा पावरफुल या उसको ज्यादा अतिशयकारी मानेंगे। तो अनुगामी अवधि ज्ञान, ये दूसरा अवधि ज्ञान का प्रकार हो गया। तीसरा है अवस्थित और अनवस्थित, जो स्थिर रहे। अस्थिर रहने वाले अवधि ज्ञान को चाहिए क्या हमको, नहीं, जो कम से कम स्थिर रहने वाला अवधि ज्ञान तो कम से कम चाहिए, तीसरा हो गया। और चौथा प्रतिपाती और अप्रतिपाती। अब गुण प्रत्यय भी इसको नहीं दिया, बट अलग से तो दिया है, प्रतिपाती अप्रतिपाती। प्रतिपाती का मतलब क्या है, गिरने वाला। अप्रतिपाती मतलब ना गिरने वाला। तो इसमें से कौन सा चाहिए आपको, ना गिरने वाला चाहिए। तो ये चार प्रकार की अवधि धारक श्रवण, जिनके अवधि ज्ञान की ये चार विशेषताएं बनती है, ये भी चार प्रकार के अवधि धारक श्रवण हो सकते हैं। ये हो गया तीसरा। चौथा, अगर हम देशावधि, मतलब उत्तम देशावधि जो मुनियों को होता है, सर्वावधि परमावधि, ये तीन अवधि लेवे, और चौथा गुण प्रत्यय लेवे, तो इस प्रकार से भी चार प्रकार के अवधि ज्ञान हो सकते हैं। फिर आगम में और एक शब्द आया है, देशावधि, सर्वावधि, परमावधि और अनंतावधि। अनंत शब्द प्रज्ञा श्रवण गुरुदेव अमित सागर जी महाराज, इन्होंने अनंत शब्द को दो प्रकार से बताया, एक संख्यावाचक, दूसरा निराबाध। अनंत शब्द जो है ये संख्यावाचक भी होता है, संख्या अनंत संख्या। प्रभु जी, बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है ये, देख लेना इसको। अनंत दो प्रकार का, वैसे तो 11 प्रकार का बताया है, किंतु दो प्रकार का बता दिया। एक कौन सा है, एक संख्यावाचक अनंत, और दूसरा जो निराबाध होता है उसको भी अनंत कहा, जिसमें कोई बाधा नहीं, अखंडता को भी उन्होंने अनंत कहा। तो यहां पर अवधि ज्ञान को अखंडता की अपेक्षा से अनंतावधि, मतलब क्षयोक्षम बना रहे इस अपेक्षा से। तो इस अपेक्षा से भी ये चार शब्द, अनंतावधि शब्द भी हमें प्राप्त हुआ, तो ये चार प्रकार की अवधि भी हो सकती है। और छठा हमें श्वेतांबर आमनाय से प्राप्त हुआ। श्वेतांबर आमनाय में उन्होंने देशावधि, श्रुतावधि, सर्वावधि और परमावधि, ऐसे अवधि ज्ञान के चार भेद किए हैं। अभी श्रुतावधि चूंकि अ, श्वेतांबर आमनाय से ज्यादा संबंधित है, इसलिए हमने उसमें ज्यादा अंदर नहीं उतरे, क्योंकि अगर वो महत्वपूर्ण होता तो दिगंबर आमनाय में कहीं ना कहीं तो इसका उत्तर आ ही जाता। इसलिए हमने उसको, जनरली हम ऐसी चीजों के पीछे नहीं जाते। जो दिगंबर आमनाय में नहीं प्राप्त होता हम उसके पीछे थोड़ा बहुत ज्ञान कर लिया, बस उसमें ज्यादा नहीं उतरना है।
तो इस प्रकार से यूके जैन, सब आपके प्रश्नों के उत्तर मैंने देने का प्रयास किया। ये मुझे पूजांजलि में नहीं मिला। बड़ी माता जी ने सब जगह पर हमने देखा कि जब जहां पर जयमाला में भी इस विषय को खोला या अलग से अर्घ्य भी दिया है, उन्होंने वहां पर चार प्रकार के अवधिधारक शब्द ऐसा ही शब्द रखा है। तो ये हमें कोई गाथा प्रमाण नहीं मिला कि ऋषिमंडल स्तोत्र में चार प्रकार के अवधिधारक शब्द मतलब यही है, ऐसा कई गाथा प्रमाण या गुरुओं के मुख से नहीं मिला है। ये हमारे तर्क से, हम गलत भी हो सकते हैं, किंतु चार प्रकार की अवधियों के इस प्रकार के हमें उल्लेख अलग आगे में जो मिले हैं, वो हमने अपनी अल्प बुद्धि से बताए। मैं फिर से इस बार डिस्क्लेमर देता हूँ कि भाई ये सही हो कि नहीं हमें नहीं पता, हमने अपने तर्क की अपेक्षा से जो आगम में प्राप्त हुआ वो हमने चार प्रकार की अवधि बताने का प्रयास किया है। ठीक है। अब चलिए, इसमें ज्यादा मेरी बुद्धि नहीं है, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो बोलिए। दीपा दीदी बोलिए, उसके बाद हेमा दीदी। नहीं, हम ऋषिमंडल स्तोत्र रोज बोलते हैं, हम्म। तो उसमें श्रुतावदिव्यो है। श्रुतावदिभ्यो। श्रुता ओम ह्रीं श्रुतावदिभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री देशावदिभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री परमावदिभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री मतलब सर्वावदिभ्यो ये नमः। श्रुतावधि शब्द अपने पास दिगंबर अभिनय में भी अगर आया है, अगर स्तोत्र में भी अगर आया है, स्तोत्र में, तो इसके ऊपर स्तोत्र और में विचार है। होकर के गुरुओं के द्वारा समक्ष हम इसको जरूर रखेंगे और ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ये दो अलग अलग शब्द है, किंतु यहाँ पर श्रुतावधि शब्द जब आ गया है तो क्या इसका अर्थ क्या लेना है, ये इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। हेमांगी दीदी पूछिए। वंदना भैया। भैया जो तीन रीम है ना, वो हम बहुत कंफ्यूज थे उसके लिए, क्योंकि भूतकाल वर्तमान काल भविष्यकालीन 24 ही बराबर है, पर जो कोठा है उसमें अर्घ में खाली वर्तमान 24 का अर्घ है। रीम ये सिद्ध परमेष्टि की अपेक्षा से भी आप लोग कर सकते हैं उसको, क्योंकि तीन रीम का अदरवाइज दूसरा कोई अर्थ वहां पर नहीं बनता है। हमने भी बहुत कोशिश किया उसके ढूंढने के लिए, पर कहीं मिला नहीं। देखिए, मैं वही कहा कि इसके बारे में ज्यादा हमें उसका अलग तरीके से और कोई उसका पद्यानुवाद मिल जाता है, किंतु जो का है उतना ही, उससे ज्यादा कोई उसके अंदर जितनी अन्य से अन्य कोई मिल जावे, कोई ग्रंथ, कोई हस्तलिखित, तो ही उसके ऊपर ज्यादा खुलासा हम्म। हो जाएगा। बट क्योंकि अगर हम अर्घ अपनी सिर्फ भावना इस प्रकार से रखें तो हम हम्म, मिथ्यात्व से भी बच सकते हैं और अलग से उसका गलत अर्थ निकालने से भी बच सकते हैं। जी, क्योंकि अर्घ क्योंकि नहीं तो 24 लोग बोलते हैं वर्तमान दश दिक्पाल को तो उसमें नमस्तु किया है और फिर उसको 24 सुर को किया है, देवों को किया है, ये क्या है, वो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, नेमिचंद सिद्धांति देव जो है वो इतने बड़े आचार्य हुए हैं, प्रतिष्ठा तिलक और द्रव्य संग्रह जैसे महाग्रंथ, बृहद द्रव्य संग्रह लिखने वाले ऐसे महान आचार्य है, तो वो तो मिथ्यात्व की बातें क्यों करेंगे, है ना। तो इनके ऊपर हम लोगों का इस प्रकार से आज आचार्य भगवान को पूछ लेते हैं, अगर उनके पास भी अगर और कोई जानकारी होगी तो हमें और और भी खुलासा हो भैया जाएगा। जो 24 देवियों का भी अर्घ आता है उसमें लास्ट में हाँ, हाँ। नहीं, आता है, वो इसमें भी मैंने उनके सिर्फ सम्यक पुत्र, के हिसाब से ही आता नहीं होगा नहीं, ना, देखिए सम्यक के इसमें तो, हिसाब से। माम रक्षम ये शब्द जो है ना, मेरी रक्षा करो, ये रक्षा करने के लिए, बताने के लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। रक्षा करने के लिए आप कह सकते हो, जैसे आप पुलिस को भी कहते हैं लौकिक रक्षा की अपेक्षा, जैसे कहते हो कि भाई मेरी रक्षा करो, हम्म। कहते कि नहीं कहते, यहाँ पर शरण जाना नहीं है। ये रक्षा लौकिक रक्षा जैसे होती है। अगर मान लो आपको हाँ। कोई तंग कर रहा है, हम्म। अगर आपको तंग कर रहा है, सबसे पहले आप किसको कहोगे, अगर बच्चा है तो सबसे पहले किसको कहेगा, अपने घर वालों को बताएगा, माँ पिताजी को बताएगा। तो माँ पिताजी को तो वो बताएगा, तो ये लौकिक शरण हो गई। क्या पंच परमेष्ठ में आते, क्या माँ पिताजी नहीं आते हैं। अब नहीं, मान लीजिए आचार्य गुरुवर। कि बड़ों को अगर प्रॉब्लम है, तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे। तो पुलिस से आप रक्षण मांगते कि नहीं मांगते हो। जब साधुओं का विहार निर्बाध निराबाध तरीके से चले तो साथ में उनकी भी व्यवस्था की जाती है। तो क्या साधु निगृंत मुनिराज क्या पुलिस की शरण जाते हैं। नहीं भैया, आचार्य गुरुवर श्री विश्व सागर जी महाराज श्री ने इनका लघु ऋषि मंडल विधान बनाया है। हम्म। उसमें ये 24 से 24 देवियों की क्या ड्यूटी, मतलब वो एक तो एक सम्यक दृष्टि माना है उनको। हाँ, तो ये इनको शरण जाना नहीं है ये। मतलब अगर मान लो कोई कल कहता है, क्योंकि उनके पास शक्तियां हैं, आप पुलिस के पास क्यों गए, पुलिस के पास शक्ति है। पुलिस से हाँ। भी ज्यादा किसके पास शक्ति है, सम्यक दृष्टि देवों के पास शक्ति है। और पुलिस के ऊपर आपको भरोसा क्यों है, क्योंकि पुलिस को उस चीज के लिए वहां पर उसकी नेमणूक उसी के लिए हुई है कि लोग पीड़ित लोगों की रक्षा करे। तो सम्यक दृष्टि देव अगर उनके पास में अगर शक्ति है, तो सम्यक दृष्टि देव को जरूर आप कह सकते हैं कि मेरी रक्षा करना। हाँ, बस और उसके हमारा प्रति वही उनको कहना था। सम्मान की भावना भी रख सकते हैं। तो ये सम्मान की भावना रखना और रक्षा करना, ये शरण जाना नहीं है। शरण हाँ बस। मतलब मेरा तारणहार भगवान, मुझे संसार से पार निकालने वाले कौन है, वो पंच परमेष्ठ, उससे सिवा कोई नहीं हाँ है। ठीक, पर वो मतलब हमें उनको सम्यक दृष्टि मान के उनको अर्घ
चढ़ाना है, हाँ, मतलब तो वही ये बोलना है। इसीलिए उसमें कोई गलत बात हमें नहीं लगती है। ठीक है, चलिए, रूबी दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, मैं एक चीज जानना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने बताया ना कि जो रीम को हम अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी दोनों में गिन सकते हैं, ऐसे हम्म। बोला आपने, है ना? तो रीम मैं में ये जानना 24 चाहती हूँ। तीर्थंकर भगवान, रीम में 24 तीर्थंकर भगवंतों के वर्ण की अपेक्षा से वर्णन आता है आगम में। रीम को अच्छा, पंचवर्णित रीम बना करके उसमें कौन कौन से तीर्थंकर के जो जन्म के शरीर के जो वर्ण है उनके अनुसार लगाते हैं। 16 तप्त तो सोने वहां पे वाले हम, हैं, उस जी, प्रकार से। नहीं तो जैसे वो वहां पे उस स्थिति में तो 24 तीर्थंकर इस समय, तो मतलब हम उन्हें सिद्ध परमेष्ठी गिन सकते हैं कि नहीं? पहले तो यही। सिद्ध परमेष्ठी और तीर्थंकर ये दोनों के लिए रीम वाचक आता है। हम, अच्छा, एक मंत्र होता है ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्र अस्याउस सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा, ऐसे होता ये है ना? सिद्ध परमेष्ठी का ही तो है। हाँ जी, तो इसमें मैं ये देखा भी, मैं थोड़ा सा चिंतन जा रहा था, तो राम मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा था कि राम जो है वो अरिहंत परमेष्ठी के लिए है, रीम जो है वो सिद्ध परमेष्ठी के लिए है, और रूम तो हमें पता ही है आचार्य परमेष्ठी के लिए, रोम जो है वो उपाध्याय परमेष्ठी के लिए, और रह जो है वो साधु परमेष्ठी के लिए। तो तीन वाले बात तो पता है, लेकिन जो शुरू में जो है राम और रहीम, तो राम जो है वो अरिहंत परमेष्ठी के लिए, मतलब हम ऐसे गिन लें तो सही है या नहीं है? उसमें तो ये सही रहेगा ना अगर बिल्कुल ठीक हम? है, बिल्कुल ठीक है। हाँ राम हाँ रीम रूम रौम रह, ये पंचपरमेष्ठी वाचक ही है, तो आरत आरत भगवान से लगा कर आज सिद्ध के साथ लगाना है। यहाँ पर हाँ हम जी, तीर्थंकर ठीक। भगवान की चर्चा कर रहे हैं। त्रिकाल की तीन से संबंधित जो है, तीन रीम, हाँ तो तीन जो लगते हैं वो 24 से तीन तीन बार होती है। आरत परमेष्ठी हाँ तो जी। त्रिकाल में तो है ही है, भूत भविष्य वर्तमान की अपेक्षा से। उसमें से हम्म 24 भी तीन प्रकार से होती है। सिद्ध परमेष्ठी भी त्रिकाल की अपेक्षा से होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। वंदना भैया। डॉक्टर शैला देवी, अच्छा, विषय निर्जरा पर चल रहा है वंदना जल्दी से। देवी। हाँ, हाँ, इसमें आपने बताया ना रुद्र, तो ये परमावधि मुनिराज बताया माता जी ने, परमावधि रुद्र है बोल के। लेकिन 10 दिक्पाल का क्या बताया आपने ऐसा? वहां पर भी माता जी ने पुजांजलि में दिखाई दिया है कि उनके घर में जो ग्रह नहीं, उन्होंने चैत्यालय है। माता जी ने जो उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया ना, उसमें जो अवधिदानी वृद्धि होता है, जो परमावधि वृद्धि होता है बोल के ऐसा बताया उसमें। पर 10 दिक्पाल का ऐसा कुछ मतलब से नहीं जस्ट नहीं, दिया ऐसा माता जी ने जो बताया। अर्घ बनाया है, चतुर प्रकार अच्छा। अवधिधारक शबन, ऐसा ही लिखा है। और हाँ जयमाला में भी हाँ उन्होंने ऐसा ही रखा है, उन्होंने वहां पर खुलासा नहीं किया उसका। हाँ, नहीं खुलासा नहीं किया, वही वही खुलासा नहीं है खुलासा वहां नहीं पर। किया। ठीक है, चलिए। हाँ, मतलब अवधि। हाँ, मतलब ये विषय जो है अभी भी चर्चा के अंतर्गत आप रख सकते हो। आज हमें अपने तर्क से और जो हमें जो फाइंडिंग मिली वो हमने फाइंडिंग आप सबके समक्ष रख दी है। ठीक है, चलिए, अब चलते हैं निर्जरा की तरफ। निर्जरानुप्रेक्षा। आज जो है निर्जरानुप्रेक्षा, सब लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा हम आपको लिखाने वाले हैं। और वो इसीलिए कि निर्जरा सब लोग जानते हैं निर्जरा क्या है। क्या है निर्जरा? स्मिता दोषी दीदी, निर्जरा क्या है? कर्म आत्मा से लगे हुए है, वो एक देश निकल जाना, आत्मा से लगे हुए कर्म एक देश निकल जाना। चलिए, वो हम लोग अभी यहाँ पर एक देश शब्द आत्मा नहीं से अलग लगाएंगे। होना, आत्मा हाँ, से अलग आत्मा होना, से बंधे हुए कर्मों का, अलग होना, आत्मा से अलग होना, आत्मा से आत्मा में अलग बंधे होना। हुए कर्मों का आत्मा से अलग होना, ये निर्जरा है। फिर इसके अंश एक देश निर्जरा, संपूर्ण निर्जरा, ये भी भेद होंगे। द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, ध्यान से सुनना, मैं कितने प्रकार बोल रहा हूं। एक देश निर्जरा, पूर्ण निर्जरा, उसके बाद में द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, फिर अकुशलानुबंधा और कुशल मूला, इस प्रकार से भी होंगे। अब ये इसमें से कौन कौन सा है, कौन कौन सा है, कौन कौन सा है? बहुत बार लोगों के प्रश्न आते कि भैया सविपाक अविपाक का ही मतलब सकाम और अकाम होता है क्या? प्रश्न समझ लो। सविपाक और अविपाक ये जो शब्द लगाए हैं, क्या इसी का अर्थ सकाम और अकाम है? आप क्या कहना चाहते हो? शैला गांधी दीदी अखलूज, सविपाक अविपाक मतलब ही सकाम अकाम। हाँ,
चलिए, दीदी को लगता है हाँ। और कृणाल जी बोलिए। हाँ वंदना भैया जी। मुझे जस्ट आपने जब बताया तभी मुझे ये क्वेश्चन आया कि ये सकाम निर्जरा, सविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा, लेकिन वैसा नहीं है। सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा इज रिलेटिंग टू जो आपके पुरुषार्थ से, मतलब आपके इंटेंशन से जो निर्जरा होती है, अपने हम्म, निर्जरा के हेतु जो एफर्ट किया है, मतलब पुरुषार्थ किया है, तो वो आपकी सकाम निर्जरा होगी। मतलब मोक्ष, मोक्ष की मोक्ष के हेतु के द्वारा। और मोक्ष की कामना सहित। मोक्ष की कामना सहित। और अकाम निर्जरा मतलब आपको कष्ट पड़े और कोई मोक्ष की कामना उसमें है नहीं, तो वो अकाम चलो, निर्जरा होगी। अब अब सविपाक बिल्कुल सही निर्जरा कहा और आपने। दोनों स्वरूप, हाँ, दोनों में स्वरूप बहुत सही कहे। अब इनका सविपाक अविपाक के साथ में कोई संबंध लगा सकते हैं क्या? मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं पहले सविपाक एंड अविपाक की डेफिनेशन देना चाहूंगा, अगर आप मुझे करेक्ट करना, अगर नहीं है तो। हाँ, बोलिए बोलिए। सविपाक ऐसा है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा ऐसा है कि आप कर्म का जो टाइम था सविपाक में, तो हम्म, कर्म का जो टाइम हुआ और उसका उदय का टाइम हुआ, और वो कर्म निर्जरा हो गई उसकी। ठीक अविपाक है। का मतलब है कि आप आपके तप, आपने तप कर्म किए, मतलब ऐसे तप वाले तप किया, नो, बहुत सही। मतलब मतलब वो कृष्णा जो भी, भैया, मुझे तो उससे जो होती है आपके वो उत्तर से, अविपाक। अब हम्म। सॉरी, आपके उत्तर से मुझे दो चीजें मिल गई। एक में आपने काल की विवक्षा लगाई सविपाक अविपाक में, हम्म। ठीक है। और हाँ। सकाम और हम्म। अकाम में आपने मुख्यतः से मोक्ष की कामना की अपेक्षा लगाई। हाँ हाँ। ठीक है, क्या मैं सही समझा? हाँ बराबर है। तो अब इन दोनों में कोई संबंध है क्या, ये मेरा प्रश्न है। स्वरूप तो आपने बिल्कुल सही बताया। हाँ हाँ बराबर। अविपाक जो, सॉरी, सविपाक को अकाम निर्जरा में अपन लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों में मोक्ष की आपकी कोई कामना नहीं है, क्योंकि एक उसका उदय आने पर हो रही है, और हो सकता है क्योंकि आपने बट अगर मतलब कष्ट सविपाक में उठाए। लगाएंगे तो आप तो काल की अपेक्षा है। अपने अपने समय से, आपकी इच्छा हो या ना इच्छा हो, आपकी इच्छा हाँ हो तब या तो ना इच्छा निर्जरा हो, होनी वो ही तो होनी अपने है। समय से आकर के झड़ने वाला है। तो उसके उदय के कारण आपको जो कष्ट हो रहा है वो हो सकता है, लेकिन मतलब नॉट कष्ट तो डायरेक्ट अनुभाग रिलेशन का, में नहीं। कष्ट तो अनुभाग का भाग है, कष्ट तो अनुभाग का भाग है। हाँ तो हाँ इसका मतलब है हमें बराबर हाँ। चर्चा और बड़ी विस्तृत करनी पड़ेगी, और एक एक पहलू को देख करके क्या इनके साथ संबंध है, क्या नहीं है, इसको हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, हम्म। अभी चर्चा के लेवल में रखते हैं, और होते 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 उत्तर तो मिल ही जाएगा। क्योंकि ये हाँ। शब्द भी तो आ गए, अकुशलानुबंधा और कुशल मूला, ये शब्द आ गए। अब इनको कहाँ बिठाएंगे इसके साथ में? द्रव्य भाव को कहाँ बिठाएंगे इसमें? ठीक है, मतलब हम्म। मेरा हम्म। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे शब्द है निर्जरा से संबंधित, भेद करने वाले। तो इनमें से कहाँ कहाँ किसको कैसे बिठावे, उनका स्वरूप कैसे है, और कौन सा किसके साथ में संबंधित है, इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम्म। आप सब लोगों को एक चार्ट बनाना है, थोड़ा अच्छा विस्तृत। बहुत जगह पर बहुत कुछ लिखना है, मैं बाद में बताऊंगा, ये इसमें ऐड कर दो, उसमें ऐड कर दो, उसमें, इसलिए जगह अच्छी रखना। छोटी छोटी जगह में मत बनाना, बड़े अच्छे बड़े पेपर पर बनाना। ठीक है, सबसे ऊपर तो निर्जरा बनाओ, निर्जरा के फिर दो भेद करेंगे। अब इस सब में मैं द्रव्य और भाव निर्जरा मैं बाजू में रख रहा हूं, क्योंकि द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा सब जगह लग सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जीव की अपेक्षा जो पुरुषार्थ है, और पुद्गल के साथ होने वाली जो क्रिया है, इनकी अपेक्षा से वर्णन है, जो सकाम अकाम दोनों में होता है, जो सविपाक अविपाक दोनों में होता है, जो कुशल मूला अकुशल मूला दोनों में होता है। इसलिए द्रव्य और भाव को हम अलग से ही रखेंगे। हर एक भेद के द्रव्य और भाव इस प्रकार के भेद हो सकते हैं। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर मैंने क्या बोला वो? अरविंद जी क्लियर है क्या? हाँ, तो इतना ही अभी समझना है कि द्रव्य और भाव को साइड में रख दो, उसकी चर्चा अपने आप बाद में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सब लोग समझते हो द्रव्य और भाव क्या है। द्रव्याश्रव भावाश्रव, जिन भावों से जीव के जिन परिमाणों परिणामों से आश्रव की प्रक्रिया हुई, किसके साथ?
पुद्गल और जीव के साथ हुई। वो भाव वो जीव के परिणाम भावाश्रव है, और साक्षात पौद्गलिक द्रव्य कर्म का या द्रव्य पौद्गलिक वर्गणाओं का जो विश्रसोपचय रूप है, उनका कर्म नो कर्म रूप परिणत होना, ये द्रव्य के साथ पुद्गल के साथ हुई है, इसलिए इसको हमने द्रव्याश्रव कहा। मतलब द्रव्य, सारी चीजें द्रव्य जो है, द्रव्यात्मक जो है, द्रव्य यहां पर जो शब्द लगाया जाता है, वो पौद्गलिक वर्गणाओं के साथ में जो परिणमन हो रहा है उसे हम द्रव्य कह रहे हैं, और वो जिन भावों से होता है उसको हम भाव कह रहे हैं। क्लियर है? तो निर्जरा अर्थात पौद्गलिक वर्गणाओं का कर्म नो कर्म से पौद्गलिक विश्रसोपचय रूप में परिणत होना, जो विश्रसोपचय से पौद्गलिक वर्गणा कर्म नो कर्म रूप परिणत हो गई थी, अब उससे बिल्कुल उल्टा, आश्रव का बिल्कुल उल्टा। आश्रव, आश्रव रुकना संवर, और आश्रव से उल्टा, आश्रव से उल्टा क्या हो रहा है? तो जो पुद्गल वर्गणा कर्म नो कर्म रूप में है, वो अब परिणत हो जाएगी, उनके मूल विश्रसोपचय रूप में हो जाएगी। ठीक है? तो ये हो गया द्रव्य निर्जरा। और ये प्रक्रिया जिन भावों से हुई, ये प्रक्रिया जिन भावों से हुई वो भाव निर्जरा। दीदी मैं कॉलम बता रहा हूं, अभी तो सिर्फ ऊपर निर्जरा लिखा। ठीक है? अब निर्जरा के दो भाग बनाओ, दो भेद। सबसे पहला सविपाक, दूसरा अविपाक। पहला सविपाक, दूसरा अविपाक। देखो शब्द ही यहां पर विपाक है, शब्द यहां पर क्या है? विपाक। तो इसको विपाक शब्द को काल से भी कहा जा सकता है, तो सविपाक को ब्रैकेट में सकाल ऐसा भी लिखो, और अविपाक को अकाल ऐसा भी लिखो। ठीक है? चलिए, इसका अर्थ क्या हो गया कि जब कर्म बंधते हैं तो बंध के समय उसकी स्थिति पड़ती है कि ये कितने समय के लिए आत्मा के साथ रहेंगे, और उसकी कर्म अगर है तो पहले अबाधा पड़ेगी, जहां पर कर्म निद्रिस्त रहते अपना कोई उदय नहीं लेते हैं, और उसके बाद में उसकी त्रिकोण रचना बनेगी, गोपुच्छाकार रचना बनती, त्रिकोण रचना बनेगी, है ना? त्रिकोण रचना में क्या है? सबसे नीचे वाले निश्चय के पहले समय 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 प्रत्येक समय की अपेक्षा से जाएंगे, तो सबसे पहले समय में ज्यादा से ज्यादा द्रव्य, दूसरे में कम, तीसरे में कम, चौथे में कम, पांचवे में कम। ये कहां तक जाएंगे? एक एक समय की अपेक्षा से जितने समय तक का ये स्थितिबंध हुआ है उतने तक जाएंगे। तो अंतिम ये टोंक है त्रिकोण का, वहां पर जितना द्रव्य है, उस टोंक में जितना द्रव्य है, वो द्रव्य जब आत्मा से अलग हो जाएगा तो वो बंधा हुआ कर्म जो है वो उसकी पूर्ण स्थिति पूर्ण हो जाएगी। ठीक है? तो ये कहलाएगी स्थिति। तो कर्म बंध से लेकर के कर्म का अंतिम निषेक खिरणे तक जितना समय है वो है स्थिति। तो अपनी अपनी स्थिति, तो ये स्थिति एक ही है क्या? अगर एक वर्ष के लिए कोई कर्म बंधा है, कोई कर्म एक वर्ष के लिए बंधा, तो उसका पहला अंतर्मूर्त क्या था? अबाधा स्थिति थी। अंतर्मूर्त, क्योंकि अंत कोड़ा कोड़ी सागर अगर है तो उसके लिए अंतर्मूर्त अबाधा है, तो अंतर्मूर्त तो आपको कोई उदय नहीं करेगा, कोई फल नहीं देगा। अंतर्मूर्त के बाद प्रति समय ये आपको फल दे रहा है, मतलब प्रति समय निर्जरा हो रही है, है वो प्रति समय निर्जरा हो रही है। अब प्रति समय जो निर्जरा हो रही है उसे क्या कहेंगे? एकदेश निर्जरा। क्यों? क्योंकि जो द्रव्य थोड़ा 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 जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा है, उसे एकदेश निर्जरा कहेंगे। अब प्रश्न यहां पर होता है कि जो द्रव्य प्रति समय निकल के जा रहा है वो अपनी अपनी स्थिति पूर्ण करके जा रहा है, मतलब सकाल, अपने अपने काल से जा रहा है, अपने अपनी स्थिति को पूर्ण करके जा रहा है। बात समझ में आ गई? तो इसे क्या कहेंगे? सकाल या सविपाक। अब सकाल, अब विपाक शब्द का अर्थ फल देना भी होता है, विपाक देना शब्द का अर्थ क्या है? फल देना भी होता है। तो जब कर्म उदय में आकर के झड़ जाएगा, निर्जरा को प्राप्त होगा, तब वो प्रक्रिया से गुजरता है। कौन सी प्रक्रिया से? उदय प्रक्रिया से गुजरता है। तो निर्जरा के एक समय पहले, निर्जरा के एक समय पहले वो द्रव्य जो है, वो जो कर्म है, वो उदय रूप में है।
अब उदय में है, उदय में है तो क्या फल देगा? अपने स्वभाव प्रकृति के अनुसार फल देगा। कितना खट्टा मीठा फल देगा? अपने अनुभाग जो बांधा था वो अनुभाग के अनुसार कम ज्यादा मीठा फल देगा। फल देगा आत्मा से बाहर, मतलब जब वो उदय में आ रहा है और आत्मा से अलग हो रहा है, उदय उदय में आते ही अगले समय, अब ये मत सोचना कि ऐसा गिर जाता है, मैं अगर हाथ से भी ऐसे दिखा रहा हूं तो गिरता नहीं है वो, तो वो आत्मा से अलग होता है। अलग होता है मतलब क्या है? जैसे आश्रम में कहीं दूसरी जगह से नहीं आए थे, वैसे यहां से भी वो कहीं दूसरी जगह जाने वाले नहीं है। बस अब वो कर्म नो कर्म रूप को बदल करके विसर्जोपचय रूप में परिणत हो जाएगा, वही जगह पर उसी क्षेत्र पर रहेगा, उस क्षेत्र से कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। समझ लो ठीक से। कर्म की निर्जना होती है मतलब ऐसे जैसे चिंगारियां फूटती है और निकल जाती है, ऐसे कोई निर्जना नहीं होती है। तो जहां पर आत्मा में, जहां पर पुद्गल द्रव्य की कर्म की जो परिणतियां है, वहां पर वो सिर्फ अपनी पर्याय बदलेगी, उसी जगह पर रहेगी, क्षेत्र की अपेक्षा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? बस बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इनका समय स्वकाल अपनी अपनी स्थिति को पूर्ण करके जो कर्म फल देख करके आत्मा से अलग होता है, या यूं कहिए अपने विशेषोपचय रूप में परिणत होता है, वो हो गई सकाल या फिर सविपाक। ठीक है, चलिए। अब इसके विरुद्ध हो गया दूसरा अविपाक, जिसको हमने कहा अकाल। अब सबको एक उदाहरण तो मालूम है कि पेड़ पर बोर बोर लग गई, उसके बाद में छोटी छोटी केरियां दिख रही है। अब छोटी केरी तो कोई उतारता नहीं है, अब वो केरी बड़ी हो जावे, और अभी इसके आगे और 15 दिन अगर पेड़ पर ही रहेगी तो पक जाएगी। कैसे? नैसर्गिक रीत्या पक जाएगी। बट किसान को थोड़ी जल्दी है, तो उसने उसको वहां से उतार दिया और कार्बाइड आदि पाउडर के साथ में उसको एडिशनल उष्णता दे दी। पेड़ पर उष्णता कब मिलती है? जब तक सूर्य है तब तक उष्णता, रात्रि में तो उष्णता नहीं है। तो उसकी अपनी एक साइकिल बनी हुई है, यहां पर उसको हमेशा के लिए उसको कार्बाइड पाउडर आदि में डाल करके उसको उष्णता दे गई, तो 15 दिन की जगह पर वो 7 दिन में ही पक गया, मतलब अपने समय के पूर्व ही पक गया। तो इसे क्या कहेंगे? अकाल। अगर आप कहते हैं ना, अब अगर मान लो किसी की 80 साल की आयु थी और 60 में ही मर गया, अपने समय से पूर्व मर गया, तो उसको अकाल में मरण हुआ ऐसा मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। तो अकाल शब्द का अर्थ है जो अपने समय के पूर्व फल दे करके चला जाता है, वो अकाल है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर अविपाक को हमने अकाल कहा, अविपाक को अकाल कहा। अब ये बात तो समझ में आ गई कि ये अकाल हो गया, मतलब ये समय से पहले ही उसने अपना फल दे दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? वो फल की बात तो छोड़ दो, किसान की बात, आम की बात तो छोड़ दो, कर्म के साथ ऐसा क्यों हो गया? क्या कर्म को आपको कार्बाइड पाउडर में थोड़ी रखना है? नहीं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे कुछ कारण बनते हैं, उन कारणों की वजह से, ऐसे कुछ कारण बनते हैं, उन कारणों की वजह से ये अकाल या अविपाक निर्जरा होती है। ठीक है, तो वो कारण की अपेक्षा दो भेद बन गए। किसके? अकाल निर्जरा अविपाक निर्जरा के दो भेद बन गए। अब अविपाक के नीचे दो भेद बना लो, दो डंडियां लगा करके अविपाक के दो भेद बना लो। आप लोगों को चार्ट समझ में आता है ना? एक के दो बनाना है तो हाँ, एक चौकड़ी के नीचे लाइन लगा करके दो चौकड़ियां बन जाएगी। ठीक है, अब कारण दो है। दो कारण कौन से हैं? एक सांसारिक कष्टों को सहन कर रहा है, एक सांसारिक कष्टों को सहन कर रहा है। जैसे भाई समय पर भोजन नहीं मिला तो भी चिड़चिड़ नहीं कर रहा है, जैसा मिला तैसा खा रहा है, नीरस हो तो नीरस, कम हो तो कम, क्वांटिटी कम, नमक कम, जैसा भी है मैंने समता भाव से खा लिया उसको।
बट समय पर नहीं मिला, तो समय पर नहीं लिया तो मैंने भूख को सहन किया। क्यों सहन किया? भाई परिस्थिति वैसी थी, दुकान में काम करते नौकर है, अब दुकान में गिराई इतनी थी कि मालिक ने छोड़ा ही नहीं भोजन करने के लिए, तो बेचारा किससे झगड़ा करेगा? वो बिल्कुल झगड़ा नहीं किया। ठीक है। या फिर पत्नी ऐसी है कि झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, तो भी बेचारा जो बना हुआ है वो सो चुपचाप खा करके निकल गया। तो उसने सहन किया कि नहीं किया? ऐसे ही ठंड आदि को भी सहन करते कि नहीं करते हैं? जो गरीब रहते हैं, मान लीजिए कि एक टीन के पतरे में अगर कोई रहता है और बहुत ठंड है, तो टीन के पतरे ही बहुत से ठंडे बढ़ जाते हैं, और घर में ओढ़ने के लिए उतनी मोटी रजाई भी नहीं है, तो जो है सो ले लिया, तो उसमें से ठंड लग रही है, अब रात भर ठंड को सहन कर रहा है। क्यों सहन कर रहा है? उसके पास सुविधाएं नहीं है, इसलिए वो सहन कर रहा है। तो ये सारे सारे जो कारण है, ये सांसारिक कष्टों को सहन करने के हैं, किंतु क्यों? मजबूरी में कर रहा है। सबसे बड़ा कारण क्या है? मजबूरी में कर रहा है। तो अकाम में क्या लिखेंगे हम लोग? मजबूरी में सांसारिक कष्टों को सहना। और ऐसी परिस्थिति में भी आपकी अविपाक निर्जरा हो रही है, उन्हें क्या कहेंगे? अकाम निर्जरा। तो सांसारिक कष्टों को मजबूरी में सहन कर रहा है, और इस कारण से जो अविपाक निर्जरा हो रही है, मतलब समय के पूर्व कर्म की निर्जरा हो रही है, वो अकाम निर्जरा। तो देखिए, इस प्रकार से अकाम निर्जरा का संबंध अविपाक निर्जरा के साथ में लग गया। ठीक है, क्योंकि उसी का भेद है। यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई। अब आपने जो दूसरा भेद बताया बनाया था, किसका? अविपाक का ही दूसरा भेद आपने बनाया था। वो अविपाक का दूसरा भेद का नाम होगा सकाम निर्जरा। उसका क्या होगा? सकाम निर्जरा। अब यहां पर भी तो कष्टों को तो सहना है ही है, चूंकि यहां पर मोक्ष मार्ग, मोक्ष आत्म कल्याण की भावना के साथ परिशहों को सहन किया जाता है। ध्यान से सुनना, परिचय किसे कहते? परिचय की परिभाषा क्या की थी? मार्गाचवनार्थ, निर्जरार्थ, परिशोढ़व्या परिशहा। संवर मार्ग से, मोक्ष मार्ग से च्युत नहीं होवे, इसलिए सहने योग्य कष्टों को सहना। मजबूरी में सहने की बात नहीं है। या राजा भी कर सकता है, यहां पर सेठ भी कर सकता है, या मुनि महाराज जिनको विधि मिलने पर चौके का भोजन और घर का भोजन सबको समझ में आता है। चौके में कैसा, सब जगह पर सभी प्रकार का भोजन होता है उसमें, तो कितना बढ़िया भोजन, तो वो उनको मिल रहा है, तो भी उसको सहन कर रहे हैं। अंतराय होने पर छोड़ दिया, जबकि श्रावक प्रयास करते रहे थे कि अंतराय ना हो, अंतराय ना हो, अंतराय ना हो, तो भी वो छोड़ दिया। समझ में आ रही बात है? तो कष्टों को सहन करने का कारण कारण दोनों जगह पर कष्ट का सहन करना है, सकाम में भी और अकाम में भी, किंतु एक मजबूरी में सहन कर रहे हैं, दूसरा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। तो वहां पर लिखिए, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जो परिशह जय किया जाता है, ये सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक को एक एक बहुत सुंदर अर्थ है। जो परिचय जय किया जाता है, उससे होने वाली निर्जरा सकाम निर्जरा कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब महत्वपूर्ण बात अब यहां पर आती है
कि अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा किसके भेद हो गए? अविपाक के। अविपाक के भेद हो गए, मतलब उनके साथ में सकाम अकाम दोनों का भी अविपाक के साथ में संबंध लग गया, वो उसी के परंपरा में आ गया। अब बात होती है कि भैया ये जो अकाम निर्जरा जो मजबूरी में की थी, उसका फायदा तो कुछ होगा कि नहीं होगा? उसका फायदा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, मजबूरी में सहन किया है, और जब सहन किया है तो रूखा सूखे को अच्छे भोजन के साथ में समता रखी है, बिना नमक वाले को नमक वाले के साथ में समता रखी है। तो फायदा तो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब यहां पर दो चीजों को समझना है। अब आपको लिखना है, अकाम के नीचे लिखना है, अकाम का जो स्वरूप है या फिर जो उसके जो मुख्य बिंदु है अकाम निर्जरा के, वो अकाम के नीचे लिख दीजिए। सबसे पहले तो है मिथ्या दृष्टि को होता है। सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों को हो सकती है कि क्या? अकाम निर्जरा। क्यों? मालिक भी तो भोजन करने नहीं गया था, मालिक को भी ऐसी पत्नी मिली है कि जो जो देगी वो खाना ही पड़ेगा। तो दोनों भी, मालिक भी और नौकर भी, दोनों भी मजबूरी में खा सकते कि नहीं खा सकते? अरे बोलो। हाँ, मतलब दोनों की इस प्रकार की निर्जरा हो सकती है, एक। दूसरा, इसका फल क्या मिलेगा? शुभाश्रव। इसका फल क्या मिलेगा? पुण्य का बंध, शुभ आश्रव। और बात यहां पर महत्वपूर्ण है कि भैया यहां पर पुण्य तो बंधा, शुभ का आश्रव तो हुआ, किंतु क्या इसके साथ साथ में अशुभ का आश्रव रुक गया? मजबूरी में जब गया, अब विचार कर लो, मिथ्या दृष्टि है, भोजन 2 घंटा लेट मिला, भोजन करने तो बैठ गया, और अब भोजन रात्र हो गई है, रात्रि में भोजन कर रहा है, और रात्रि में भोजन को बुरा भी नहीं मानता है, उसके साथ साथ में आलू प्याज का भोजन कर रहा है। तो पुण्याश्रव तो हो रहा है, किंतु क्या अशुभ का संवर हुआ? नहीं हुआ। मतलब अकाम निर्जरा की विशेषता में क्या हो गया? ये संवर रहित होता है। अकाम के नीचे लिख दो, एक तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, ये स्वामी की अपेक्षा हो गया। दूसरा, शुभ का आश्रय होता है, एक उसका स्वरूप हो गया। और दूसरा, तीसरा स्वरूप क्या होगा? ये संवर रहित होता है। ये प्रधान वर्णन चल रहा है, ठीक है ना? चलिए, अब ऐसी ही चीजें हमें सकाम निर्जरा में भी देखने को मिलेगी। सकाम निर्जरा का स्वामी कौन होगा? मोक्ष मार्ग को मानने वाला, और सिर्फ मानने वाला नहीं, आगे बढ़ने के लिए परिचय जय करने वाला। ठंड लग रही है तो कोई बात नहीं है, परिचय कौन सहन करते हैं? प्रमुखता से। कौन सहन करते हैं? अरविंद जी। नहीं, अरविंद जी सहन करते भैया कि नहीं जी, मालूम नहीं है, पर मुन्ना अरविंद जी भैया को जी, प्रश्न पूछा जा रहा है। सम्यक दृष्टि भैया जी। सम्यक दृष्टि बहुत बढ़िया, और सम्यक दृष्टि में भी मुनि महाराज जी, मतलब मुनि महाराज, बहुत बढ़िया। तो मुनि महाराज जो यहां पर जो परिचय जय कर रहे हैं, उनका उनको बिंदु यहां पर आएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि व्रति, ये प्रधान वर्णन हो जाएगा। सम्यक दृष्टि साधारण सम्यक, अविरत सम्यक दृष्टि भी कर सकता है, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि चारित्रिक की अपेक्षा नहीं, किंतु दर्शन मोहनी की अपेक्षा से तो वो कर ही सकता है। ठीक है? तो सम्यक दृष्टि और वृत्ति मुख्यता से वहां लगा देना। और वृत्ति में भी महावृत्ति, तो अपने अपने हिसाब से आएगा, महावृत्ति, अनुवृत्ति और अविरति, तो ये तीनों भी उसमें सम्यक दृष्टि आ ही जाएगी। अच्छा, अब एक बात बता लो कि इसमें अशुभ का आश्रव है क्या? इसमें अशुभ का आश्रव है? नहीं है। मतलब शुभ का आश्रय हो रहा है, पुण्य बन रहा है,
पुण्य छठे तक प्रमाद सहित है, पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा, किंतु अशुभ पाप नहीं बंधेगा। मतलब अशुभ का संवर तो हो ही रहा है कम से कम, फिर वो अनुवृत्ति हो, अविरति हो, या फिर महावृत्ति हो। अविरत सम्यक दृष्टि की चर्चा किसकी अपेक्षा से कर रहा हूं मैं? सम्यक तो की अपेक्षा कर रहा हूं, चारित्र की अपेक्षा नहीं। ये अच्छी तरीके से याद रखना, महावृत्त की चर्चा नहीं है। तो प्रधानता से वृत्ति की चर्चा चल रही है, तो वृत्ति के अशुभ नहीं बंधेगा, वृत्ति के अशुभ नहीं बंधेगा। मतलब अशुभ का संवर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और जब मुनि महाराज के ऊपर, सुनो अभी तक लिखना कुछ भी नहीं है, और जब ऊपर 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 चले जाएंगे, ऊपर ऊपर कहा, ऊपर की मंजिल नहीं, ऊपर वाले गुणस्थानों में प्रमाद भी छूट गया, कषाय मंद मंदतर मंदतम होती गई, तो वहां जो निर्जरा होती रहेगी, निर्जरा कहां तक हो रही है? निर्जरा कहां तक हो रही है? पूरे सभी गुणस्थानों में निर्जरा हो रही है, 14वें गुणस्थान तक निर्जरा हो रही है। तो ये ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में जब निर्जरा होगी, जब वीतराग अवस्था आ जाएगी, तब पाप पुण्य बंध से भी पूरा का पूरा रहित हो जाएंगे। पुण्य मतलब अब स्थिति बढ़ेगी, अनुभाग रहेगा नहीं, आ रहे हैं निर्जरा को प्राप्त हो रहे, आ रहे निर्जरा को प्राप्त हो रहे, ये कहां पर हो जाएगा? वीतराग अवस्था और उसके ऊपर में। कषाय तो चली गई, अब सिर्फ योग बचा। मतलब सबसे पहले इसकी शुरुआत किसकी? सकाम निर्जरा की शुरुआत अशुभ संवर के साथ होगी, और आगे चल करके संपूर्ण संवर होगा। मतलब हम यूं कह सकते हैं, सकाम निर्जरा संवर सहित होती है, सकाम निर्जरा संवर सहित होती है। अगर छठे सातवें गुणस्थान की तरफ अगर देखो तो अशुभ के संवर के साथ, और ऊपर वीतराग अवस्था में अगर सराग से छोड़ करके वीतराग अवस्था देखो तो संपूर्ण संवर के साथ में उनकी निर्जरा हो रही है। क्लियर? चलिए, अब इसीलिए इसके, अब सकाम के भी दो भेद बनाए, सकाम के भी दो भेद बनाए। सकाम के दो भेद कौन से हो जाएंगे? शुभानुबंधा और निरनुबंधा। सकाम निर्जरा के दो भेद, शुभानुबंधा और निरअनुबंधा, मतलब निरानुबंधा। जो सेपरेट लिखना चाहते समझने के लिए निर डैश अनुबंधा ऐसे लिखना, जो जोड़ करके जोड़ाक्षर लगाते चाहते हैं वो निरानुबंधा एक शब्द लगाओ, ठीक है। शुभानुबंधा का अर्थ क्या हो गया? शुभानुबंधा के नीचे लिख दो अशुभ संवर सहित, अशुभ संवर सहित सराग अवस्था, अशुभ संवर सहित सराग अवस्था। और निरनुबंधा में क्या लेंगे? संपूर्ण संवर, संवर सहित वीतराग अवस्था। ठीक है, मतलब अब तक सविपाक अविपाक, सकाम अकाम, शुभानुबंधा, निरानुबंधा, इन सब के संबंध हम लोगों ने लगा दिए। अब इसी को पूजपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में अकुशल मूला या अकुशलानुबंधा ये शब्द लगा देते हैं सविपाक को। तो सविपाक जो लिखा हुआ है, जो सविपाक का चार्ट बना हुआ है, सविपाक जिस साइड में लिखा है उसमें नीचे एक टिप्पणी लिख देना, सविपाक के नीचे आचार्य पूजपाद स्वामी ने इसी को ही अकुशलानुबंधा कहा है। और सकाम की अपेक्षा कुशल मूला कहा है, सकाम जहां पर लिखा है उसको कुशल मूला कहो।
अब एक बात और रह गई कि भाई निर्जरा कौन से कर्मों की होती है? सविपाक में और अविपाक में, दोनों में निर्जरा कौन से कर्मों की होती है? पके हुए कर्मों की, मतलब जो निर्जरा के योग्य है उनकी, वो पके हुए कहेंगे। और जो अभी तक तैयार नहीं है, कच्चे हैं, क्या उनकी भी होती है? अब सोच लो, जो सविपाक है, जो अपने काल से होने वाली है, वहां पर कच्चे की निर्जरा की कोई चर्चा है क्या? नहीं, सिर्फ पक्के की है ना। मतलब जो कर्म परमाणु निषेक उदयावली में प्रवेश कर चुके हैं, मतलब अब ये उदयावली में, मतलब इस आवली में उदय में आकर के झड़ने वाले ही है, ये सभी पाक वाले होंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या लिखेंगे? पक्व कर्मों की ही निर्जरा होती है। सभी पाक में लिख देना, पक्व कर्मों की ही निर्जरा होती है। और अविपाक में क्या लिखेंगे? पक्व की तो होगी होगी, क्योंकि जो उदयावली में आया है वो उदयावली वाले तो पक्के जाएंगे जाएंगे, किंतु जो उदयावली में नहीं है, मतलब जो कच्चे थे, अपक्व थे, उनको उदयावली में लाया जाएगा और फिर उदयावली में से वो निर्जरा को प्राप्त होंगे। तो इसलिए अविपाक में क्या लिखेंगे? पक्व अपक्व दोनों प्रकार के कर्मों की निर्जरा होती है। क्लियर है सबको? मेरे ख्याल से ये वाला अगर चार्ट बन जाएगा तो निर्जरा के बारे में उठने वाले अलग अलग शब्दों को सुन करके भ्रांति नहीं होनी चाहिए। ये इस चार्ट में उत्तर मिल जाएगा। हाँ जी अरविंद जी, अब इसके ऊपर किसी के प्रश्न है तो पूछिए। मुन्ना भैया जी, ये हम्म। अविभाग में जो पक्व और अपक्व दोनों लिए, तो पक्व तो एटलीस्ट अपने स्वविभाग में ले लिया बराबर। फिर से अपक्व बोलिए। अपक्व तो स्वविभाग में अपन लिया बराबर। अपक्व को सविपाक में नहीं लिया, अविपाक में लिया। नहीं नहीं, पक्व को। हाँ, पक्व को तो, क्योंकि सविपाक में अपने समय से होने वाले तो सिर्फ अपने समय से पकने वाले ही जाने वाले हैं। और इसमें दोनों लिए ना, इसमें दोनों लिया, अविपाक में दोनों लिया। तो दोनों क्या लेने का। क्योंकि जो अपने समय से जाने वाले वो तो पहले से उद्यावली में है, हम्म वो तो रेडी है गलने के लिए। हम्म और जो गलने वाले नहीं थे उनको भी यहां पर गला रहे हैं। देखो, दोनों आम के उदाहरण ले लो वापस। हम्म अब जो आम, 5,000 आम है पेड़ पर, पेड़ पर 5,000 आम है। अब 5,000 में से 2,000 आम बिल्कुल तैयार है, पेड़ पर ही तैयार है। ठीक है, और उसके बाद में और 1,000 आम अगले 15 दिन में तैयार हो जाएगा। 3,000 हो गए, और बाकी के जो बचे हुए 2,000 है अभी बहुत छोटे कच्चे हैं, उसकी चर्चा ही नहीं है। तो अगर अभी समय के अनुसार पके हो, ऐसे कितने हो जाएंगे अरविंद जी? 2,000। 2,000। ठीक है, तो उनकी सभी पाक निर्जरा हो रही, उसको तो किसान उतार करके बेचेगा ही बेचेगा। हम्म किंतु जब अविपाक वाले में क्या करेंगे? अविपाक वाले में क्या सिर्फ आप उनको ही उतारोगे? क्योंकि उतारने की प्रक्रिया तो 2,000 की करनी है, उसके बिना तो होगा ही नहीं। क्योंकि वो उनको थोड़ी छोड़ना है वहां पर, पेड़ पर नहीं छोड़ सकते उनको, क्योंकि वो तैयार हो चुके हैं। तैयार हुए तो उनको पेड़ से अलग होना ही होना है। नहीं, वो तो समझ गया मैं, लेकिन तो वो जो पक्व भी निकलेंगे और अपक्व 1,000 है वो भी निकलेंगे, दोनों निकलेंगे। तो मतलब इसमें अविभाग में स्वविभाग अविभाग दोनों हुए, ऐसा हुआ ना। नहीं 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 नहीं, अविपाक में पक्व अपक्व कहेंगे, सविपाक शब्द नहीं लगाएंगे, क्योंकि सविपाक का अर्थ क्या है? सविपाक में झड़ने वाले जो थे वो भी आ गए, और अपनी आयु जिन्होंने अभी तक पूर्ण नहीं की है वो भी आए।
वो तो बराबर है, हाँ, लेकिन आप किस विवक्षा से कह रहे हो? अगर आप उनके ऊपर ठप्पा लगा रहे कि ये सविपाक ही है, तो अविपाक के अंदर सविपाक वाले में आ गए, पर हम उसको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि दोनों प्रक्रियाओं को भिन्न रखना है, दोनों में अंतर रखना है। अंतर की अपेक्षा देखोगे तो दोनों में कोई समानता नहीं होगी, एक अपने काल से जाने वाले हैं। पर चूंकि कर्मों में क्या है, रास्ता एक ही है बाहर आने का। पेड़ का उदाहरण लोगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं। पेड़ का उदाहरण सिर्फ सविपाक अविपाक समझने तक ही है। ठीक है। कर्म की निर्जरा जब होती है तो बीच में वहां पर एक रास्ता है बाहर जाने के लिए। जैसे नल में, नल है, नल के पीछे पाइप भी है। नल है, नल के पीछे पाइप भी है। तो नल के जितना उसका एक नल के ऐसा एक थोड़ा मोटा भाग रहता है, नल के अंदर एक मोटा भाग रहता है, और उसी को पाइप लगा हुआ है। तो वो जो मोटा भाग है उसमें भी पानी है, और उसके पीछे जो पाइप लगा है वो पाइप में भी पानी है। हाँ या ना? बिल्कुल। तो पाइप का पानी बिना मोटे भाग में आए बाहर आ सकता है क्या? नहीं। नहीं आ सकता है। और मोटे भाग का पानी बाहर आने के लिए उसको पाइप में जाने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं है। मतलब ये हो गया कि मोटे भाग वाला पानी तो जो करते हो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उसको तो आना ही आना है। और पाइप का उसी मोटे भाग में से होकर के आएगा, क्योंकि रास्ता बाहर आने के लिए की उसको उदियावली की है। वो जो मोटा भाग है वो उदियावली है, ये प्रक्रिया है। मतलब अगर आप त्रिकोण को देखोगे और लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर अगर जा रहे हैं, तो जाने का रास्ता सबसे नीचे वाला लेयर है, ऐसा समझ लीजिए। जैसे पहला लेयर जाएगा, दूसरे वाला वहां आ जाएगा, तीसरे वाला वहां आ जाएगा। क्योंकि आचार्य भगवत सिद्धांत बताते हैं कर्मों की निर्जरा क्रम पूर्वक ही होती है। मतलब उद्यावली में जो है वो उद्यावली में और मटेरियल ठूस दिया। कहां से? जो उद्यावली में नहीं था उनको भी वहां पर ठूस दिया, बराबर। और फिर उद्यावली और नए वाले दोनों भी वहां से निर्जरा को प्राप्त हो गए। ये इसका अर्थ होता है। ठीक है। क्योंकि एक समय प्रबद्ध जो प्रति समय खिलने वाला है, एक समय प्रबद्ध जो एक मतलब एक समय में खिलने वाले पहले कितने परमाणु थे? 5,000 परमाणु थे। अब जो बाहर थे उद्यावली के, ऐसे 4,000 परमाणु को उसमें ला करके छोड़ दिया। तो अब उस समय में कितने खिलेंगे? 9,000 खिलेंगे। नौ मतलब हजार पहले के 5,000 और नए 4,000। ठीक है। तो ये जो अगर देखा जाए तो सविपाक तो 5,000 की हो रही है, अविपाक 4,000 की हो रही है, किंतु इस सबको मिलकर के अविपाक मानेंगे। अविपाक का रास्ता, क्योंकि आप अविपाक की चर्चा कर रहे हैं, मतलब अभी बात की चर्चा करें इसलिए अपन दोनों कंसिडर कर दिया, अदरवाइज इसीलिए। जो नहीं तो अलग फिर करते हैं तो वो हाँ, पार्ट ऑफ दी जो उद्यावली में है उनकी उदीरना उसको उदीरना नहीं कहेंगे। जो अभी यहां पर ऊपर से नीचे जिनको बलपूर्वक लाया है, यस। वो उदीरना, उसको उदीरना कहेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, बस बराबर। और सभी उदय मार्ग से ही जाएंगे, बिना उदय हुए नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत सारे प्रश्न है। प्रमोद जी पूछिए, उसके बाद रितु दीदी, फिर सुमन दीदी, फिर सुनीता दीदी, फिर हेमांगी दीदी, फिर मैना दीदी, फिर विजयलक्ष्मी दीदी, फिर रेखा दीदी, फिर गंगवाल जी। आज की क्लास पूरी हो जाएगी। बोलिए, 3:20 हो चुके हैं। जिनके जितने आएंगे उतना ठीक है, नहीं तो बाकी के प्रश्न मुझे पक्का भेज देना। आप लोग व्हाट्सएप पर भेजते नहीं है, भूल जाते हो, भेजना ताकि मैं कल की क्लास में ले सकूं। बोलिए। इसका मतलब ये हुआ महावृत्ति के तो विपाक परिषद में सब विपाक तो निर्जरा होती नहीं है प्राय, मतलब जनरली ये मान के चलेंगे। महाव्रती के नहीं, ऐसे हाँ, को ऐसा थोड़ी है। महाव्रती परिचय जय थोड़ी सब प्रति समय कर रहा है। महाव्रती जब जब परिचय जय करेंगे वहां पर उनकी अविपाक तब होगी, तब उनके नहीं तो मतलब सविपाक तो चल ही रही है। सविपाक तो चल ही रही है। मतलब जब जब वो परिचय जय करेंगे तब विपाक हो सब है, तब जो है अविपाक होगी, बाकी समय सब विपाक होगी उनके, ऐसा बिल्कुल क्या? ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब और उसमें सविपाक, जो सविपाक होगी वो सविपाक का रेट दूसरों से ज्यादा होगा। हाँ, वो तो जो ठीक। निर्जरा का गणित है, जो त्रिकोण है, उसकी अपेक्षा से होगा। नहीं तो अविपाक में जो होगी उस समय जो है अविपाक और सविपाक दोनों जो हो रहे हैं वो उसका अविपाक ही कहा जाएगा उसको सारे। वो अविपाक, क्योंकि वहां पर विशेषता जो हो रही है, विशेषता को प्रदान करेंगे ना इसलिए उसका, इसीलिए पर अविपाक। हालांकि सामान तो वो अविपाक वाला भी आ रहा है, लेकिन वो उसको परिश्रम जो हो रहा है वो परिश्रम का थोड़ा ठप्पा लग जाएगा। हाँ, बस वहां पर कारण जो है उसको प्रदान करके उसका कारण से होने वाले कार्य को प्रदान कर रहे हैं। नहीं तो जो अपने समय से जाने वाला है उसमें क्या अद्भुतता है, वो तो जाएगी जाएगी। जी जी जी, ठीक। ऋतु दीदी बोलिए। वंदना भैया जी।
भैया जी जी। ये इसमें एक तो अकुशला अनुबंधा कहा और दूसरा हम्म। कुशल मूला कहा, हम्म। जबकि अपोजिट होते हैं तो ज्यादातर कुशल बंधा या बंधा शब्द अकुशल आना बंधा। चाहिए, बंधा शब्द आना चाहिए, इसके ऊपर कल प्रकाश और डालेंगे, क्योंकि अभी तक मैं पूछ अच्छा पास अभी कभी ने वहां पर शिव शब्दों की अपेक्षा से रखा है, कल इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। सुनीता वो कर दीदी। दीदी सर मुझे मैं प्रश्न भेजना किंतु वो। यही प्रश्न अच्छा। था कि जब स्वामी ने कौन से भेद किए, कुशला बंध सभी पाक के लिए, अकुशलानुबंधा, तो सभी पाक में, अकुशलानुबंधा और कुशल मूला। तो सभी पाक निर्जरा में अकुशला लेंगे ना। सविपाक को अकुशला कहा। कुशलानुबंधा और अभिपाक को कुशलानुबंधा। बंधा शब्द नहीं, कुशला मूला, कुशल मूला है वो। बस यही प्रश्न था सर मेरा। अगर मेरे पास अगर यहाँ पर अ, हम्म, सर्वासिद्धि के निर्जरा वेदना विपाक इत्युक्तम सा द्वेधा अबुद्धिपूर्वा कुशला मूला चेती। अबुद्धिपूर्वा, अकुशलानुबंधे का दूसरा नाम अबुद्धिपूर्वा भी है। वाह। हम्म। अबुद्धिपूर्वा भी शब्द का नाम वहां पर लिख दीजिए, मूल में आ गया वो। और दूसरा है कुशल मूला। जैसा यहाँ पर उन्होंने लिखा है, तत्र नरकादिषु गतिषु कर्म फल विपाकजा अबुद्धिपूर्वासा। तो तो नरकादि गतियों में कर्म फल के विपाक से, मतलब स्थिति से, जो जायमान, जो जाने वाली है, वो कौन सी निर्जरा? अबुद्धिपूर्वा है। और उसी को अकुशलानुबंधा कर दिया। हाँ, तो ता अकुशलानुबंधा। कुशलानुराग फिर बुद्धिपूर्वक होता होगा, इससे मानना है। अबुद्धिपूर्वक हो या अकुशलानुबंधा, नहीं, बुद्धिपूर्वक तो दूसरी वाली जो है अविपाक तो बुद्धिपूर्वक ही होगी, क्योंकि हाँ, तो बुद्धिपूर्वक, क्योंकि वहां पर तो आपकी, आप वहां पर विशेष परिचय जय करके, विशेष तप आदि करके कर रहे हैं, और तप आदि चीजें जो है वो सहज नहीं हो रहे, वो तो बुद्धिपूर्वक हो रहे हैं। हम्म, ठीक है ना? तो अबुद्धिपूर्वा, बुद्धिपूर्वा, ऐसे दो भी कर सकते हैं, और अकुशलानुबंधा और कुशल मूला, इस प्रकार से भी है। और फिर कुशल मूला के दो भेद बन जाएंगे, शुभानुबंधा और निरानुबंधा, इस प्रकार से। इसलिए हमने जो कुशल मूला है वो सकाम निर्जरा को कुशल मूला कहा। सविपाक को तो, अविपाक को तो कुशल मूला कहा, वो कहा अभेद रूप से कहा। किंतु अगर अविपाक के भी दो भेद कर दिए जाए, अकाम और सकाम, तो सकाम की अपेक्षा से मुख्यतः उसको कुशल मूला कहा है। और कुशल मूला के दो भेद बता दिए, शुभानुबंधा और निरानुबंधा। ठीक है, कौन चलिए। से बेहतर कुशलानुबंध के? देखो, कुश गड़बड़ नहीं करना दो। एक तो अबुद्धिपूर्वा बुद्धिपूर्वा कर लिया, हाँ, चलिए। अबुद्धिपूर्वा बुद्धिपूर्वा तो हो गया। अब आगे चल करके उन्होंने कह दिया अबुद्धिपूर्वा को ही उन्होंने अकुशलानुबंधा कहा, मतलब सभी पाक वाले अकुशलानुबंधा होगी, हाँ, अबुद्धिपूर्वक, जहां पर ज्यादा कोई आपको पर्याय प्रयास करने नहीं है। ठीक है, चलिए। अब जो बुद्धिपूर्वा है हाँ, उसको उन्होंने कुशल मूला कहा, हाँ, कुशल मूला कहा। और आगे क्या कह दिया कि कुशल मूला के ही दो भेद होते हैं, शुभानुबंधा और निरानुबंधा। मतलब यहां पर किसके भेद हुए हैं? सकाम निर्जरा के हुए हैं। तो कुशल मूला किसको कहा मुख्यता से? अकाम निर्जरा को। सकाम को कहा। अकाम को कैसे कहेंगे दीदी? अकाम तो मिथ्या दृष्टि की हो रही है, अच्छा, क्योंकि अगर शुभानुबंधा और निरानुबंधा मिथ्या दृष्टि को कहेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सकाम निर्जरा को कहेंगे। हाँ, सकाम निर्जरा को अगर देखा जाए तो सूक्ष्मता में जाएंगे तो हमें सकाम निर्जरा के ही भेद शुभानुबंधा निरानुबंधा है, इसलिए उसी को कुशल मूला कहा। पर चूंकि बेटे को कहा है तो पिता अपने आप उसमें आ जाते हैं, इसीलिए उस अपेक्षा से अभेद रूप से अविपाक निर्जरा को भी कुशल मूला ही कहेंगे। सर किंतु दूसरा अविपाक को कुशल मूला किसकी अपेक्षा से कहेंगे? सकाम निर्जरा की अपेक्षा से कहेंगे। पर कुशल मूला के दूसरा भेद कौन सा है? शुभानुबंधा और दूसरा निरानुबंधा। निरानुबंधा। हाँ, निरानुबंधा, हाँ, शुभ का अनुबंध कराने वाली और कोई अनुबंध नहीं कराने वाली, मतलब संवर सहित हो गया। एक अशुभ संवर सहित, एक पूर्ण संवर सहित। हाँ सर। शुभानुबंध का अर्थ क्या हो गया? अशुभ का अशुभ, संवर कर दिया।
अशुभ का संवर कर दिया मतलब शुभानुबंधा हो गई। और निरानुबंधा मतलब क्या है, पूरा का पूरा संवर हो गया, कुछ भी नहीं बन रहा है। ठीक है, हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। चर्चा आगे तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हेमांगी दीदी पूछिए। भैया जो सविपाक मतलब सकाल और अविपाक मतलब अकाल निर्जरा है, उसमें सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का कुछ भेद नहीं रहता, दोनों को हो सकते नहीं हैं। देखो कैसे है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की अविपाक नहीं होती है। क्यों भैया, मानो वो उपवास या तपस्या हाँ मिथ्या दृष्टि। नहीं देखो, मिथ्या दृष्टि की अविपाक हो सकती है वैसे देखा जाए तो। हम लोग स्वामी की अपेक्षा कहाँ देखेंगे, इसीलिए सविपाक अविपाक काल की अपेक्षा कर दी, स्वामी की हाँ अपेक्षा। तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों की तो सविपाक भी होती है और अविपाक भी होती है। हाँ, दोनों ही होती, वही मुझे हाँ बोलना दोनों था। भी हो जाएंगी। इसीलिए सिर्फ, तो तब तक हाँ नौ सिर्फ फर्क वेद। कहाँ पड़ेगा, सकाम अकाम में फर्क पड़ेगा। हाँ, सका मक्का में फर्क पड़ेगा। बस यही पूछना था। अकाम में मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों की होगी, और सकाम में सिर्फ और सिर्फ सम्यक दृष्टि व्रति की, इस प्रकार से लगा लेना। जी जी भैया जी। डॉक्टर बैना दीदी। वंदना भैया, ये हाँ, ये आपने जो बताया कि अविपाक में जब उद्यावली में आकर के करते तो पक्व और अपक्व दोनों आती है, तो अविपाक में पक्वा पक्वा दोनों हो जाएगी। दोनों आती है, पर जब पक्व आ ही रही है तो उसको फिर उसमें क्यों नहीं लिया अरे आपने सविपाक वही में? प्रश्न रखा जो प्रमोद जी ने रखा दीदी, आप नहीं, उसकी मुझे तरफ क्यों देख रहे मुझे हैं। आपने जो अरविंद भाई ने लिख रखा था उसका क्वेश्चन का आंसर समझ देखो जो नहीं है। पक्व है, पक्व जो है वो पक्व तो अपने आप जाने वाली है, उसको आप सविपाक की अपेक्षा से ही रखो। अच्छा, बट हाँ पक्व सविपाक के के साथ लिए। अपक्व जाने वाली उसकी तरफ से देख करके अविपाक कहेंगे ना, तो विशेष को हाँ, देख करके विशेष बताएंगे। पहले में विशेष है ही नहीं है, दूसरे में विशेष है। तो इसमें दोनों आ गया, पक्व अपक्व दोनों आ गया। बिल्कुल। विजयलक्ष्मी दीदी। तथा निर्जरा में अशुभ का संवर होता है और शुभ का आश्रय होता है, करेक्ट? एक पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी है क्या? अच्छा अच्छा। एक मेरे को पॉसिबिलिटी ये हो गई, शुभानुबंधा उसी को कहा। हाँ, तो मुझे ये पूछना था, इसमें निर्जरा कहाँ हो रही है? हाँ? अभी हम लोग इस सकाम निर्जरा का में लिया कि अशुभ का संवर हो रहा है, शुभ का आ, आश्रय होता है। इसका तो मतलब है कि अशुभ के संवर के साथ निर्जरा हो रही है। शुभानुबंधा का अर्थ होता है शुभ का तो आश्रय हो रहा है, किंतु अशुभ का आश्रय नहीं हो रहा है, तो निर्जरा कैसे हो रही है। निर्जरा किसकी होती है, नए वाले की बल्कि क्या पुराने वाले की। पुराने वाली की निर्जरा होती है बिल्कुल, ना। और आश्रय किसका होता है, नए वाले का होता है क्या, जो पहले से बंधा है उसका है। नए वाले का आश्रय होता है। इसका मतलब हो गया निर्जरा की चर्चा जो पुराने वाले हैं उनकी अपेक्षा से होगा, और हाँ, अनुबंधा की चर्चा नए बंधने वाले की अपेक्षा से होगा। जहां पर शुभानुबंधा लिखा हुआ है वहां पर नए बंधने वाले सिर्फ और सिर्फ शुभ ही बंधेंगे, और पुराने तो जा ही रहे हैं। ठीक अच्छा है, अच्छा, मतलब हाँ, मतलब समझो जो बंधे हुए उसका निर्जरा हो रही है और अशुभ कर्म रुक रहे हैं और शुभ कर्म आ रहे हैं, करेक्ट, ये ऐसा तीनों उसका चीजें हो गई, ये तीनों चीजें हो अच्छा। गई। हाँ और सकाम में क्या क्या होगा, मतलब निरानुबंधा में क्या होगा, नया कुछ भी नहीं आ रहा है और पुराना जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो निरानुबंधा से मोक्ष होगा, शुभानुबंधा से मोक्ष होगा। निरानुबंधन से मोक्ष होगा क्योंकि बहुत पूरे सही, जा रहे हैं। मतलब ना सविपाक काम में आने वाली है, ना अकाम काम में आने वाली है। आएगी तो सकाम, और सकाम में भी शुरुआत शुभानुबंधा से है, और हमें निरानुबंधा पर पहुंचना है। अच्छा, समझ में। बहुत मतलब बढ़िया। स्लो प्रोसेस जैसे है, मतलब एक एक स्टेप लेकर करना है। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियस हो रही है ना वहां पर। हाँ, समझ में समझ रेखा दीदी। हाँ वंदना भैया, और हम्म। शुभानुबंधा में अशुभ संवर सहित सराग अवस्था लिखा है, वहां गुणस्थान की अपेक्षा हम चौथे गुणस्थान को तो चारित्र्य की अपेक्षा नहीं लिए, तो छठे गुणस्थान के ऊपर क्या 11वीं 12वीं तक लेंगे तो, और निरानुबंधा में देखो संपूर्ण शुभानुबंधा को क्या लिखा है, सराग अवस्था लिखा है कि नहीं लिखा है, अगर नहीं लिखा तो लिख दो। नहीं शुभानुबंधा लिखा कहाँ है। तक चलेगी, शुभानुबंधा कहाँ तक चलेगी, जहां पर सराग अवस्था है। हाँ तो 11वीं 10वें गुणस्थान में तो कशाई जाएगी, तो 11वें गुणस्थान के ऊपर तो वितरागता ही आएगी। बस,
वीतराग अवस्था में निरानुबंधा। निरानुबंध आहे। गंगवाल जी। नहीं नहीं, ये कुशाल मूला, ये शब्द क्या है समझ में नहीं आया। कल कुशाल बताऊंगा मैं, आज नहीं। मूला, कल कल आज का पहला जितना है पहला पचाएंगे कल। और जिसको आगे बहुत, अरे बहुत खींचना है और आगे तप का वर्णन होगा, ध्यान का वर्णन होगा, बहुत डिटेल्स में जाना है। वर्ड क्या कुशाल मूला? देखो, एक तो का पहला था अबुद्धिपूर्वा बुद्धिपूर्वा, हाँ। सविपाक अविपाक, ठीक है ना। और जिसको अबुद्धिपूर्वा कहा उसको अकुशलानुबंधा कहा। कुशलानुबंधा। अच्छा। और अविपाक वाले को कुशल मूला कहा। कुशल मूला, अच्छा। वो भी सकाम की अपेक्षा से कहा, ये महत्वपूर्ण है, अकाम की अपेक्षा नहीं। प्रमोद जी। ये अकाम में निर्जरा नहीं लिखी, अकाम में निर्जरा होती ही नहीं है फिर वो। अकाम में अकाम निर्जरा मतलब होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, अकाम में निर्जरा ठीक है, मतलब देखो, अकाम की निर्जरा में उदयावली में ठीक है। ऊपर से उदीर्णा, उसको नहीं, उदीर्णा नहीं कहते उसको, मतलब जो अभी अपक्व है वो अपक्व भी जाएंगे वहां पर, वहां भी जाएंगे ना। बिल्कुल जाएंगे। लिखा नहीं है उसमें, लिखा नहीं है, निर्जरा की बात नहीं लिखी है, मेरा मतलब ये कह रहा नहीं, हूँ। अकाम शब्द तो अकाम निर्जरा ही है ना, सारी निर्जरा कहीं तो बेहतर अच्छा निर्जरा अच्छा, ऊपर लिखा, लिखा है। ठीक है, निर्जरा मूल में लिखा है, ये कौन से गोत्र से है, निर्जरा से है, ऐसा है वो। ठीक है। हाँ वो ठीक है। स्वाति का चल, भी। वंदना भैया जी, हम्म। ये अकाम में अविपाक में ये संवर रहित होती है, पक्व अपक्व दोनों कर्मों की निर्जरा होती है, ये कैसे समझ में नहीं है। कौन बताएगा इसको? अरविंद जी बताएंगे। आपने प्रश्न किया तो समझाइए। अभी हाँ अभी किया अभी था इसकी, उन्होंने। नहीं कोई बात नहीं, इसकी चर्चा हो चुकी है, बस मैं देखना चाहता हूँ हाँ कि बाकी लोगों को समझ में आए कि नहीं आए, नहीं तो मैं तो बताऊंगा। बोलिए अरविंद जी। वरना भी अभी मतलब एक जो मतलब ऑलरेडी पक गए हैं उनकी तो निर्जरा मतलब बाय डिफॉल्ट हो रही है, और इसके साथ साथ जो समय से पहले पक रही है मतलब उसकी भी हो रही है, मतलब तो पहले के साथ दूसरा भी जाने वाला, मतलब दूसरे के साथ पहला भी जाने वाला है। बिल्कुल। इसीलिए मतलब क्लास में अगर किसी को दौड़ लगाते तो दूसरे नंबर के साथ पहला नंबर भी आगे वाला चलने वाला है, ऐसा पक्व चल। तो जाएंगे ही जाएंगे, पक्व तो जाएंगे ही जाएंगे। जहां पर पक्व भी जाएंगे और उसके साथ अपक्व भी जाएंगे, वो अविपाक है। ठीक है स्वाति दीदी। हाँ, तो निर्जरा हो गई है ऐसा समझना उसकी। बिल्कुल निर्जरा हो रही है, यही तो बात कर रहे हैं। हाँ देखो अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, तो भी अपने अपने समय से कर्म निर्जरा को जा रहे कि नहीं आ रहे? हाँ जा रहे हैं। बस उसके साथ में अब मान लो वहां से उठ गए हम्म और ठंड लग रही है, तो भी समय हो गया सामायिक का करके उठ गए और सामायिक में बैठ गए। हम्म सामायिक भी तप है कि नहीं है? है। सामायिक तप है पक्का। हाँ तो सामायिक तप है तो तप से निर्जरा होगी कि नहीं होगी? मतलब होगी। पहले तो अपने अपने समय से तो होने वाली है, वो तो होती होती है। अब मैंने क्या कर दिया ऊपर से? सामायिक कर दिया तो हाँ, सामायिक कर दिया तो वो तप हो गया, तप से और ज्यादा हो गई, तो वो और जो ज्यादा और हो ज्यादा गई। हो गई ना, वो और हाँ ज्यादा किसकी होगी? जो पके हुए थे वो तो जाने वाले थे, जो नहीं पके थे वो भी पक गए और जा रहे हाँ, हैं। ठंड ठंड लग रही है फिर भी सामायिक करने बैठ गई। बस ठीक है। ठीक है, वंदना। गर्मी में करो तो भी चलेगा, बस सामायिक करनी चाहिए। ठीक है। रूबी दीदी पूछो। अ, मैं ये यही जानना चाह रही थी भैया जी कि हम्म, जो मैं समझ रही हूँ वो सही है या नहीं, ये बोलिए। बताइएगा प्लीज। कि जैसे जो पक्व हैं वो तो गिरेंगे गिरेंगे अपना आप, झड़ेंगे ही झड़ेंगे, है ना। हम्म। जो अपक्व हैं वो क्योंकि जो पक रहे हैं वो तो गिर रहे हैं, मतलब मैंने आम के उदाहरण के साथ समझा कि जो जो पक रहे हैं वो तो गिर रहे हैं, साथ में जो अपक्व हैं वो भी साथ में अगर लगे हुए हैं ना, तो वो भीड़ में वो भी गिर रहे हैं, ऐसे इस टाइप से समझा नहीं नहीं, कुछ, गिर क्या नहीं ये रहे सही हैं, है? उनको गिरा रहे हैं। हाँ मतलब वो पके बलपूर्वक हो वाले, रही जो है, पके वाले गिरा रहे हैं या उनको। वहां पर बलपूर्वक, यहाँ पर तपपूर्वक कहेंगे। तपोपूर्वक, हाँ जी ठीक है। परिचय जय पूर्वक ऐसा कहेंगे। हाँ जी ठीक है भैया जी। ठीक है, चलिए। क्योंकि अपने आप गिर रहे हैं बोले तो फिर सामायिक में कौन बैठेगा? वैसे भी गिरने वाले हैं, पकने वाले तो गिरने वाले हैं, उसके साथ अपक्व भी अपने आप गिरने वाले, तो कौन बैठेगा सामायिक में, है ना। तो ये चलिए, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं।
आप लोगों की जितने प्रश्न थे ले लिए हमने। तो आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।